हेलो एवरीवन, दिस इज राम। आज हम आपको पूरक पुस्तक संचयन पार्ट 1 हरिहर काका के आज हम आपको इसके मुहावरे कराएंगे। मुहावरों का अर्थ और वाक्य आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हरिहर काका के जो मुहावरे हैं स्टूडेंट, उसका एक क्लास हो चुका है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। और जितने भी पार्ट हैं सभी के मुहावरे जो हैं वो हमने कराए हैं। आप वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप ओपन करके पढ़ सकते हैं। और क्लास 10th का हिंदी, कंप्यूटर और इंग्लिश और सोशल साइंस SSTM पढ़ा रही है। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले वो है आंखें भर आना। इसका अर्थ होता है बहुत दुख होना। और इसका आप वाक्य इस तरह से लिख सकते हैं, इतने कठिन परिश्रम के बाद भी जब इतने कठिन परिश्रम परिश्रम यानी मेहनत के बाद भी जब मेरे भाई को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ना मिला, यानी उसका एडमिशन नहीं हुआ, प्रवेश नहीं नहीं मिला, तो मेरी आंखें भर आई। तो मेरी आंखें भर आई। तो स्टूडेंट, जो हमारा मुहावरा था वो था आंखें भर आना, जिसका अर्थ है बहुत दुख हुआ। मेरे भाई ने बहुत मेहनत की पर उसका मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ और उसकी वजह से इस कारण मुझे बहुत दुख हुआ, आंखें भर आई। नेक्स्ट है खून खोलना। खून खोलना का अर्थ होता है बहुत क्रोध आना, यानी क्रोध यानी बहुत गुस्सा आना। और इसका वाक्य होगा, जब भी मैं सोचता हूँ कि पड़ोस के नंदलाल ने मेरी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया। भाई जो पड़ोस में नंदलाल रहता है तो उसने जो मेरी मदर है उनके साथ बुरा व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया था। तो आ, तो मैं तो मेरा खून खोलने लगता है। तो इस तरह से आप ये वाक्य बना सकते हैं। तो ये है खून खोलना, बहुत क्रोध आना। क्रोध यानी इसका अर्थ होता है गुस्सा। नेक्स्ट है हमारा, ये है नेक्स्ट मुहावरा है गिद्ध दृष्टि, यानी कुदृष्टि। अब इसका अर्थ हो गया। अब हम इसका वाक्य पढ़ेंगे, सारे रिश्तेदार तुम्हारी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि, दृष्टि यानी नज़र, गिद्ध की नज़र होती है ना जो बुरी होती है। तो तुम्हारे सभी रिश्तेदार तुम्हारी संपत्ति पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए गड़ाए बैठे हैं, इनसे सावधान रहना। भाई जैसे कि हरिहर काका की संपत्ति पर महंत जो थे और ये सब गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे ना, तो ऐसे है ये। नेक्स्ट है तू तू मैं होना। तू तू मैं होना यानी आपस में कहा सुनी होना, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। इसका वाक्य लिखेंगे, कल रमेश और उसकी पत्नी के बीच तू तू मैं हो गई, यानी कि कहा सुनी होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया। नेक्स्ट है इसका हम पढ़ेंगे तूती बोलना। तूती बोलना का मतलब होता है अर्थ होता है बोल बाला होना या अत्यधिक प्रभाव होना। किसी का बोल बाला हो जाए, कोई जो अ, जिसकी तूती बोलती है, ऐसे बोलते हैं भाई मेरी तो तूती बोलती है, मेरा तो बहुत बोल बाला है समाज में। आजकल सारी दुनिया में अमेरिका की तूती बोल रही है। भाई अमेरिका जो है वो सभी जानते हैं सुप्रीम पावर है, तो पूरी दुनिया में उसकी तूती बोलती है। हम सभी हैं, सब अमेरिका का बोलबाला है, USA का। नेक्स्ट है दूध की मक्खी। इसका अर्थ होता है व्यर्थ की वस्तु, यानी बेकार की चीज़। पहले तो उसने मेरी मदद ली और जब काम चल पड़ा और जब काम चल पड़ा तो मुझे दूध की मक्खी की तरह, भी जैसे कभी कभी दूध में मक्खी गिर जाती है ना, तो उसे हम उठा के फेंक देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं दूध में। तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। तो इस तरह से आप इसका ये बना सकते हैं कि व्यर्थ की वस्तु समझ ली भाई, पहले तो जब काम पड़ा तो मेरे पास आए तो मैंने उसकी हेल्प की, और जब मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं थी तो उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह यानी व्यर्थ की वस्तु समझ ली कि ये तो बेकार है, अब इससे तो मुझे कोई काम नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है फरार होना। फरार होना यानी कि धोखा देकर भाग जाना, किसी को धोखा देकर भाग जाने को बोलते हैं फरार होना। जैसे कि कैदी फरार हो जाते हैं जेल से 4 कैदी फरार हो गए रात को, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि कल रात जेल से 4 कैदी फरार हो गए, यानी पुलिस को वो धोखा देकर भाग गए। नेक्स्ट है फूटी आंख ना सुहाना।
तनिक भी अच्छा ना लगना, बिल्कुल भी जो है अच्छा ना लगना, फूटी आंख ना सुहाना का अर्थ होता है झूठ बोलने वाले लोग मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते। भाई जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे तनिक भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसका अर्थ वाक्य इस तरह से हो गया। और इसके बाद है रंगे हाथ पकड़े जाना। रंगे हाथ पकड़े जाना यानी अपराध करते समय पकड़े जाना, ऑन द स्पॉट जो है वो पकड़ लेना। और इसका आप इस तरह से लिख सकते हैं, सीआईडी ने बैंक के मैनेजर को रंगे हाथ पकड़ा है। भाई क्यों पकड़ा? बचने का तो प्रश्न ही नहीं, क्या पता वो रिश्वत ले रहा हो और उसी टाइम उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। तो ये थे स्टूडेंट्स इस पाठ के, और पाठ के मुहावरे और इनका अर्थ और इनका वाक्य। और ऐसे और भी हैं हरिहर काका की, आप उनका अर्थ जो है मुहावरे जो है और वो आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहाँ से आप पढ़िए। और सभी पाठ के मुहावरे प्रश्न उत्तर सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब हम आगे करेंगे, देखो ये पाठ आ रहा है अगला, पाठ 2, सपनों के से दिन। तो सपनों के से दिन जो है वो इसके मुहावरे भी हैं और इसके बाद इसके हैं हमारे पास वाक्य। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और सभी लिंक्स फुल सिलेबस के जो आपकी दोनों बुक्स हैं उन सभी पार्ट के लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।